हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को पकड़ा है जो कैंसर की नकली दवाई बनाकर नकली इंजेक्शन 2 लाख रुपए में मार्केट में बेच रहा था। उसके ऊपर इटली की एक कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ था। हमने इटली की कंपनी से भी बातचीत की और उन्होंने बताया कि इस तरह का हमारा कोई इंजेक्शन मार्केट में नहीं है। तो हमने नकली ग्राहक भेजकर संदीप भुई को सबसे पहले हमने गिरफ्तार किया और उसने 2 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए में वो इंजेक्शन बेचा। फिर संदीप भुई से जब पूछताछ हुई तो उसने दिल्ली के रहने वाले मोती उर रहमान अंसारी के लिए काम करता है। उसने यह बताया कि वह उसके लिए काम करता है और मोती उर अंसारी ने बताया कि तुर्की का नागरिक मोहम्मद अली तरमानी ये इंजेक्शन लेकर आता है और वो ये इंजेक्शन को बेचता है। मोहम्मद अली तरमानी को आज सवेरे कोलाबा के एक होटल से हमारी पुलिस ने और हमारे औषधि जो ड्रग इंस्पेक्टर है उन्होंने जाके वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लिया। अब ये तीनों आदमी हमारी गिरफ्त में है। ये हिंदुस्तान के हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ड्रग इंस्पेक्टर ने ही जो स्पूरियस मेडिसिन बेच रहे थे उनको गिरफ्तार किया है। इससे पहले एफआईआर दर्ज करके पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग के तहत ये अधिकार दे रखा है कि आवश्यकता पड़ने पर जो ड्रग इंस्पेक्टर है, जहाँ ये जो हमारा विभाग है, ये भी गिरफ्तारी कर सकता है। जहाँ हमारा जो बॉम्बे से पकड़ा गया है उसमें बॉम्बे की पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया है और हवाई जहाज़ से जाकर हमारे ड्रग इंस्पेक्टर उनको पकड़ कर लाए हैं। अब इनकी फर्दर जांच की जा रही है और ये औषधि निर्माण कहाँ होती थी अब उसका पता लगाया जाएगा और वहाँ पर जाकर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये इनका नेटवर्क सारे देश में था, लेकिन इसकी WHO ने वार्निंग जारी की थी कि इस प्रकार की स्पूरियस मेडिसिन बिक रही है और हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जो गुड़गांव में हैं और जगह पर हैं, उन्होंने इसकी छानबीन करके और इसकी सारी जानकारी इकट्ठा की। 2 लाख रुपए का था। वैसे जो हमने कस्टमर भेजकर जो हमने लिया वो 2.5 लाख रुपए में नहीं। अब ये सारा अब इसकी जांच की जाएगी क्योंकि कैंसर के मरीज को जो धोखे से इस प्रकार से सारा जो इंजेक्शन बेच रहे थे उससे पता नहीं कितनी जिंदगियों पर असर पड़ा है। हाँ जी हाँ, सारा जो इंटरनेशनल है ये और कौन कौन से देश में बेच रहे, कहाँ कहाँ बेच रहे, ये तो अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। नहीं, हमें कुछ जो सारे रिकॉर्ड्स मिले हैं और टेलीफोन नंबर्स मिले हैं, उन सारों की हम जांच कराएंगे। 21 तारीख को 21/4/2023 3 लोग पकड़े, चार 10 इंजेक्शन।
पर लिए थे इससे? गुड़गांव गुड़गांव में। गाँव में इन्होंने सप्लाई हमारे को दी। हाँ जी, हाँ इसलिए हमने वहाँ पर उसको लगी आते हाँ जी, उसको गुड़गांव वाले को पकड़ा, उससे पूछताछ की, उसने उसका जो मोती रहमान का नाम लिया, उसको नोएडा से पकड़ा, उसने कनिष्क का नाम लिया, कनिष्क को पकड़ा, और उसने तुर्की के हाँ जी बॉम्बे से अभी चैन का पता था हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बॉम्बे से। लास्ट पर्सन वाज कब था? नैब फ्रॉम हाँ रिमांड कनिष्क राज का 2 दिन का लिया है और इसको बॉम्बे से हम ला रहे हैं, हमारी टीम वहाँ बैठी है। इससे मतलब ये क्या स्टॉकेज था, मतलब ये जैसे 10 जो इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, ये किसी ने उसमें स्टोर कर रखे थे, वो स्टॉकेज था या नहीं, ये अब सारी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं हम इसीलिए बता रहे हैं कि ये जो इंजेक्शन है डेफिटेलियो नाम का इंजेक्शन है, ये फर्जी इंजेक्शन मार्केट में बेचा जा रहा था, तो इसको हमने टैग किया। तो ये असली नाम से डेफिटेलियो नाम से भी बिकता भी है? हाँ जी, हाँ जी, ये फूड ड्रग कमिश्नर जो हमारा इंस्पेक्टर है उनकी कस्टडी में अभी यस हाँ जी, हाँ जी, पुलिस इसका एफआईआर वगैरह हमारे पास हमने चलान पेश कर देंगे। हमने अपना केस दर्ज किया हमने केस क्या दर्ज किया अपने पास में 27B1 36 केस और ड्रग मॉर्समेंट क्या यस क्या हमें इसीलिए कर रहा है? नहीं, WHO ने ऑलरेडी इसके बारे में वार्निंग जारी की हुई है कि इस प्रकार का इंजेक्शन बिक रहा है सब जगह पर, और इसको हमने पकड़ा। WHO को दिया था। 11/4/2023 तो आपने तुरंत कर दिया था। यस अब इसको करने के बाद में सेंट्रल एजेंसीज है या मिनिस्ट्री है, वहाँ पर भी नहीं, इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी कि कहाँ पर बेचे गए हैं, किस किस लोगों को इन्होंने लगाए हैं। अब सारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कहाँ ये बनता है इंजेक्शन, कहीं ना कहीं बनता होगा, और क्या इनका सिस्टम है जो सारे देशों में ये इसको बेच रहे हैं। और ये अपनी कौन सी अदालत चीज कर पाएंगे? चलो, नहीं, ये प्रिस्क्राइब तो होता ही था इंजेक्शन, और ये फर्जी इंजेक्शन बिक रहा था। हमने आपको प्रिलिमिनरी जानकारी दी है, फर्दर सारी जो इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, पुलिस की भी मदद ले रहे हैं, और हाई लेवल सारी मदद ली जा रही है ताकि इसकी गहराई तक पहुंचा जा सके कि कहाँ पर ये इन्होंने कोई अपने स्टॉकिस्ट बना रखे हैं या कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी दिस इज़ प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन। आने वाले दिनों में SIT वगैरह इसकी जांच के लिए क्या कुछ बन सकती है जैसे? नहीं, अभी उसको पकड़ के ला रहे हैं, पकड़ के ला के उससे पूछताछ करेंगे, और उसके बाद बॉम्बे बेचने बॉम्बे से आज अरेस्ट पर इसकी है। हाँ जी, हाँ जी। खुला मसला। क्या निर्देश दिए गए हैं? 1 साल तक तो जांच पेंडिंग है, उनके लिए क्या कहा है? नहीं, उसमें हमने काफ़ी निर्णय लिए हैं। सबसे ज़्यादा तो 3,500 से ज़्यादा FIRs 1 साल से ज़्यादा पेंडिंग थी फॉर फाइनल डिस्पोजल, तो वो उन सब IOs को एक्सप्लेनेशन कॉल की है कि 15 दिन के अंदर वो उसका जवाब दें, और फिर वी विल फाइंड आउट कि वो जो डिले था वो जायज़ था या नाजायज़ था, और फिर हम उसके मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त तो हमने ये निर्णय भी लिया है कि हमारी जो पुलिस सारा दिन सड़क पर या किसी भी मुकाम पर ड्यूटी देती है, और ना ड्यूटी वो छोड़ सकता है, ना ड्यूटी छोड़ के घर जा सकता है, ना ड्यूटी छोड़कर वो मेस में जा सकता है, उसको खाने का टाइम वहीं पर ही खाना और पानी की बोतल मुहैया कराएंगे। इसके लिए जो बजट मांगने का भी फैसला किया गया कि इसका बजट मांगा जाए और ये सर्विसेज दी जाए। मैंने ये भी आदेश दिए हैं कि जितनी भी हमारी टूटी फूटी पुलिस की चौकियाँ हैं, जो पुलिस के थाने हैं, उन सारों का सर्वे किया जाए
और उन सारों का एस्टिमेट बनाया जाए ताकि उन सारे थानों को ठीक ठाक किया जा सके और उनको दुरुस्त किया जा सके। पुराने थानों की रिपेयर के लिए भी मैंने आदेश दिए हैं कि उसको किया जाए। इसके अतिरिक्त कबूतरबाजी का जो मकड़ जाल सारे हरियाणा में फैला हुआ है, उसकी पिछले दिनों मैंने SIT बनाई थी, उसका हमने रिव्यू किया है और हम ये विचार कर रहे हैं कि ये जो दफ्तर खुले हुए हैं, एजेंसियां खुली हुई हैं, उनके लिए कोई ना कोई लेजिस्लेशन होना चाहिए जिसके तहत उनकी रजिस्ट्रेशन हो और उनके काम की जो इमिग्रेशन एजेंसीज हैं उनकी चेकिंग की जा सके। वो SIT काम कर रही है। इसी प्रकार से जो हरियाणा स्टेट ड्रग ब्यूरो हमने बनाया है, उसकी नारकोटिक ब्यूरो बनाया है, उसकी वर्किंग की भी समीक्षा की गई है। STF की वर्किंग की भी समीक्षा की गई है, गहराई से उसकी समीक्षा की गई है और फर्दर उसको कैसे करना है वो सारा किया गया। ऐसे अनेकों मुद्दों पर हमने चर्चा की। पिछले दिनों पंचकुला में कुछ ऐसे डी-एडिक्शन सेंटर से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया था, जिन्हें वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा था काफ़ी ज़्यादा। नहीं, देखिए, ये जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलाती है, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाता है और इनकी रजिस्ट्रेशन भी वही करता है, मॉनिटरिंग भी वही करता है। तो समय समय पर जैसे फिर हमारे पास कोई रेफरेंस आता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो मेरे को मिले थे, उन्होंने मेरे को एक पत्र भी सौंपा था इसके बारे में। मैंने उसकी जो हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट है उससे जांच कराने के आदेश जारी कर दिए। उसकी भी और भी जो हरियाणा में हैं सारों की जांच कराने के आदेश जारी कर दिए। उसके वाहन के लिए भी मैंने एक नीति बनाने के लिए कहा है कि ये जो वाहन इतने हमारे थानों में पड़े हुए हैं, कई तो केस प्रॉपर्टी होते हैं, तो उसके लिए भी मैंने कहा है कि उसके लिए भी नीति बनाई जाए। ये बहुत बड़ा काम हमारी हरियाणा पुलिस ने किया है। ये ऐसे सारे हिंदुस्तान में 10 हॉटस्पॉट है जहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग साइबर ठगी में इन्वॉल्व हैं। उसमें से एक नू था। नू में हमने 5000 कर्मचारी लगाकर उन लोगों को पकड़ा है और 28,000 केस जो हैं वो इसके साथ उनके तार उसके साथ जुड़े हुए हैं। 28,000 केस के 65 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और 250 जो उनके एसोसिएट हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें बनाकर भेजी गई हैं। नहीं, उसके लिए मैंने विभाग को कहा है कि वो उसकी सारी योजना तैयार करे, क्योंकि काफ़ी महंगा इंजेक्शन वो आता है और उसके लिए मैंने बनाने के लिए कहा है। उसके लिए नहीं, हुड्डा साहब अपनी पार्टी के अंदर तो झांकते नहीं हैं। हुड्डा साहब पहले ये बताएं कि इनको कितने दिन हो गए शैलजा से बातचीत किए, इनको कितने दिन हो गए किरण चौधरी से बातचीत किए। हम तो रोज़ बातचीत करते हैं, मैं और मुख्यमंत्री जी की तो रोज़ बात होती है, व्यक्तिगत हो जाती है या टेलीफोन पर बात हो जाती है। और कल यमुनानगर में उनका कार्यक्रम है, वो जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। उनको हुड्डा साहब के लिए बेहतर होगा कि वो हमारी चिंता करने की बजाय अपनी पार्टी की चिंता करें, जो कि पूरी तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। सुरजेवाला जी कुछ कहते हैं, किरण चौधरी कुछ कहती है और शैलजा जी कुछ कहती हैं। हुड्डा साहब अपनी डफली अपना राग अलग अलापते रहते हैं। अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो मैं बात करूंगा, इसके बावजूद भी लगातार धरना चलता जा रहा है, तो कोई
इनिशिएटिव आपके द्वारा किया जाएगा या कहीं वहाँ से कोई बात आई हो आपके? या ये जो कि आपका बयान ये था कि मैं उनके समर्थन नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं खेल मंत्री रहा हूँ और मैं अपने प्रदेश के खिलाड़ियों के साथ हूँ और पूरी तरह से मैं साथ हूँ। और अगर मेरे को कोई किसी ने कोई संपर्क नहीं किया है, अगर मेरी आवश्यकता होगी, वैसे तो केंद्र इसमें हस्तक्षेप कर रहा है और जल्दी इसका मामला निपट जाएगा, लेकिन अगर मेरी कहीं जरूरत होगी तो मैं हाजिर हूँ। पार्टियों के लोग वहाँ जाकर बातचीत करते हैं, आपको क्या लगता है राजनीति? नहीं, वो तो राजनीति कर रहे हैं। अब कुछ लोगों को तो काम यही है कि किसी न किसी प्रकार से राजनीति करना। हम मुद्दों को सोल्व करने की राजनीति करते हैं, वो मुद्दों को बिगाड़ने की राजनीति करते हैं। सर, आप उनकी मांग को जायज मानते हैं? जब तक मैं सुनूंगा नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो फिर उनके साथ कैसे? नहीं, मैं साथ हूँ, बस वो कहेंगे, मैं उनके साथ हूँ, उनकी बात सुनूंगा। मैं सुनने के बाद मैं फैसला करूंगा कि कहाँ तक ये ठीक है और कहाँ तक क्या मांग। वो तो अभी जैसा कुछ कह नहीं सकते आपकी बात से, दलित की बात करेंगे नहीं, जैसे भी करें, जैसे भी करें। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के विधायक जो है 13 मई को वहाँ पर जाते हैं, तो हरियाणा की खिलाड़ी हैं, उनके कहने देश की खिलाड़ी हैं, हरियाणा की नहीं है, और इनकी बात जायज़ है और इनकी बात मानी जाती है। नहीं तो वो तो मैंने भी कहा कि मैं उनके साथ हूँ। साहब आज का सवाल ड्रग इंस्पेक्टर ने अपने लेवल पे इतना बड़ा ग्रुप बनाया, उसको क्या मानते नहीं, ये सारा की जांच होगी और ज़रूर हम तो अपने सारे, जैसे पुलिस ने भी हमारी ने नू में इतना काम किया है और उसका भी हम पूरी तरह से सराहना करते हैं, और हमारे ड्रग डिपार्टमेंट ने जो इतना बड़ा काम किया है और उसका हम पूरी तरह से सराहना करते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि सारी प्रिलिमिनरी ये हम इंफॉर्मेशन है हमारे पास और बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, तो वो हमने आपके साझा की है।